Hello everyone, welcome to my channel. This is Rehana, and in this video we are going to start business studies for PGT TGT examination of UPSE SSP. तो आज हम कुछ बेसिक सी चीज़ें डिस्कस करेंगे. These are some activities to satisfy needs. We perform some activities to satisfy our needs. These activities are divided into two categories. One is economic activities and another is non-economic activities. यानी कि जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें से दो एक्टिविटीज़ होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, अदर होती हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं जिसको हम प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से करते हैं, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं जिसमें हमारा कोई प्रॉफिट अर्निंग का मोटिव नहीं होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जो मदर घर पे फूड कुक करती है वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि वो उसको प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं करती है. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, अगर वही फूड किसी रेस्टोरेंट में सेल किया जाए, बेचा जाए, तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होगी. इन द सेम वे, अगर कोई फार्मर फूड क्रॉप्स को अपने यूज़ के लिए ग्रो करता है तो वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी. लेकिन अगर वो उसको ग्रो करके मार्केट में सेल करता है तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी. सो फर्दर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स. These are profession, employment and business. तो इसमें प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, बिजनेस क्या होता है. प्रोफेशन होता है, प्रोफेशन के लिए हमें एक डिग्री हमारे पास होनी चाहिए, तभी हम कोई भी प्रोफेशन परफॉर्म कर सकते हैं. जैसे कि डॉक्टर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उनको अपना काम करने के लिए एक डिग्री चाहिए होती है और वो ट्रांसफरेबल नहीं होती. यानी आप किसी और को नहीं कह सकते हो कि आप आज मेरी जगह किसी और, आप मेरी जगह मेरा काम कर लीजिए, ठीक है. उसके लिए आप ऐसा नहीं कर सकते, उसके लिए आपके पास डिग्री होनी बहुत ज़रूरी है. एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट होता है जब हम किसी दूसरी कंपनी के अंडर में काम करते हैं, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में काम करते हैं. उनके कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं, उनको हम फॉलो करते हुए जिस काम के लिए हमें कहा जाता है हम वो करते हैं. उसके लिए हमें कुछ ट्रेनिंग की भी ज़रूरत हो सकती है, तो वो एम्प्लॉयमेंट होता है. और बिज़नेस क्या होता है? बिज़नेस में हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, सेल करते हैं, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ इसमें होती हैं. इसके लिए कोई पर्टिकुलर डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है. तो ये बिज़नेस होता है. अब हम इनमें से हमें जो इम्पॉर्टेंट है हमें पढ़ना है बिज़नेस क्या होता है. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम बिज़नेस. दिस इज़ द एक्टिविटी, ठीक है. यहाँ पे क्या था? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ 3 पार्ट्स में डिवाइड थी. अब बिजनेस आगे भी कई पार्ट्स में डिवाइड होने वाला है. सो बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. Industry is further divided into 3 parts. One is primary, second is secondary, and third is tertiary. So again, primary is divided into extractive and genetic, secondary is divided into manufacturing and construction, and manufacturing is further divided into analytical, synthetical, processing and assembling. Commerce is further divided into trade and auxiliaries to trade. Trade are also divided into internal and external trade. Internal trades are wholesale and retail. External trades are import, export and entrepot. Now auxiliaries to trade are, जो भी फैसिलिटीज़ हमें ट्रेड में इंपॉर्टेंट होती हैं वो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड हैं. वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, बैंकिंग एंड फाइनेंस, ट्रांसपोर्टेशन. तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट है हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है ट्रेड, ओके, एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. यानी ट्रेड क्या होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है, और जो इसकी इम्पॉर्टेंट सर्विसेज होती हैं इसके साथ जो ज़रूरी होती हैं वो क्या होती हैं. So concept of business is, business refers to an occupation.
ऑक्यूपेशन क्या होता है? ऑक्यूपेशन जो भी काम हम करते हैं अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए, वो ऑक्यूपेशन होता है। इन विच पीपल रेगुलरली इंगेज, यानी उस काम में लोगों को रेगुलरली इंगेज होना चाहिए। अभी हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में इन पॉइंट्स को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। People regularly engage in activities related to purchase, production and or sale of goods and services. यानी कि जो एक्टिविटीज़ हैं वो परचेज, प्रोडक्शन और सेल से रिलेटेड हो सकती हैं। किसके? या तो ये तीनों हो या तो एक भी हो सकता है। किसके? गुड्स एंड सर्विसेज के। ओके, या तो गुड्स होंगी या सर्विसेज। गुड्स क्या होती हैं? जो भी चीज़ें हम टच कर सकते हैं, जिनका भी प्रोडक्शन होता है, सेल परचेज होता है, वो गुड्स होती हैं। जैसे कि ब्रेड है, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है। एंड सर्विसेज क्या होती हैं? जिनको हम टच नहीं कर सकते, जिनका, ठीक है, जिनको हम शो नहीं कर सकते, वो सर्विसेज होती हैं। जैसे कि इंश्योरेंस है, बैंकिंग है। तो ये सब क्यों किया जाता है? विद अ व्यू टू अर्निंग प्रॉफिट, यानी कि उसमें एक प्रॉफिट अर्निंग का मोटिव होना चाहिए, तभी वो बिजनेस होगा। तो ये तो हो गया कि बिजनेस का कॉन्सेप्ट। नाउ हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस कैसे पता चलेगा कि ये बिजनेस है? बिजनेस होने के लिए इट शुड बी एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बिजनेस क्या होता है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें क्या किया जाता है? प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर काम किया जाता है। नेक्स्ट है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें हम सेल या एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को। ऐसा नहीं है कि आप किसी को फ्री में दे रहे हो, गिफ्ट दे रहे हो तो वो बिजनेस हो गया। वो बिज़नेस नहीं होगा। वो तभी बिज़नेस होगा जब आप उसको किसी चीज़ के बदले में एक्सचेंज करोगे या उसको मनी के लिए सेल करोगे, तभी वो बिज़नेस होगा। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस, और वो बिज़नेस तभी होगा जब आप रेगुलर बेसिस पे कोई चीज़ सेल या परचेज, सेल या प्रोड्यूस कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने आपका पुराना रेडियो या मान लीजिए नया ही रेडियो लिया, आपको थोड़ा प्रॉफिट मिल रहा है, आपने उसको बेच दिया, लेकिन आप उसको बार बार नहीं बेच रहे हो, बार बार खरीद के बेच नहीं रहे हो, तो वो बिज़नेस नहीं होगा। बल्कि अगर आप रेगुलरली, आपका बिज़नेस है, आप रेडियो सेल करते हो, तो वो आपका बिज़नेस होगा। नेक्स्ट है प्रॉफिट अर्निंग। बिज़नेस तभी बिज़नेस होता है जब उसमें प्रॉफिट अर्निंग मोटिव होता है, यानी हमारा एम होता है कि हम प्रॉफिट कमाएं। हर बिज़नेस तभी किया जाता है, क्यों किया जाता है? प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। इसमें रिटर्न की कोई निश्चित नहीं होता, फिक्स नहीं होता कि कितना रिटर्न मिलेगा। कभी वो कम हो जाता है, कभी वो ज़्यादा भी हो सकता है, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि लॉस हो जाए। तो उसमें रिटर्न का कोई फिक्स नहीं होता। जैसे कि एम्प्लॉयमेंट में होता है, उसमें फिक्स सैलरी होती है कि हमें इतनी सैलरी तो मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन बिज़नेस में ऐसा कुछ नहीं होता है। जो रिटर्न होता है वो कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। एलिमेंट ऑफ रिस्क। सो अगर रिटर्न फिक्स नहीं है तो इसमें रिस्क भी इन्वॉल्व है। रिस्क यानी कभी कभी लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि कुछ भी ना हो। ठीक है, तो वो हो गया एलिमेंट ऑफ रिस्क। तो इस तरह से हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस डिस्कस कर लिया है। अब आगे के वीडियोस में हम इसके फर्दर ट्रेड वगैरह डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।